हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। अभी तक हमने इस सीरीज के अंदर ये हमारी फिफ्थ वीडियो होगी, जिसके अंदर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स समझेंगे, जिसके अंदर बेसिकली जो टॉपिक है वो ट्रांसपिरेशन समझेंगे। जाइलम फाइबर के यूज समझेंगे कि जाइलम फाइबर कैसे वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर, और इसको एकदम डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें इनिशिएट होती हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों वो फ्लोएम के ऊपर आएगी। तो इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों, क्या कि प्लांट जो होते हैं लेस एक्टिव होते हैं, इसी वजह से इनके जो सेल्स होते हैं इनको मटेरियल की रिक्वायरमेंट थोड़ी क्विक नहीं होती। ठीक है, हमारे में क्या होता है, ब्लड जो है रेगुलरली घूमते रहता है, तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि हम लोग एक्टिव रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, मोरोवर क्या कि प्लांट जो होते हैं उनके पास रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, जिसको ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमेशा मिलता रहता है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये होता कैसे है, ये डायरेक्ट एयर का डायरेक्टली आपका अंदर आना होता है, जिसका जिसका मतलब होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था बच्चों, जिसमें हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस जो होती हैं, अगर ट्रीज के बाहर होती हैं तो वो लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अंदर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो अंदर वो ट्रेवल कर लेती हैं। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर अंदर की कंसंट्रेशन कम है और बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मूव कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बेसिकली गैसेस का एक्सचेंज तो बहुत आराम से हो जाता है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, वाटर एंड मिनरल की, जो कि कैरिड आउट होती हैं आपकी सॉइल से, और सॉइल जो है प्लांट की बॉडी, सॉइल से आपके प्लांट की वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो अब यहाँ पे अगर देखें कि फंक्शन क्या है बेसिकली ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का, तो बेसिकली फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो ऊपर ही पढ़ा हमने कि सप्लाई करेगा मिनरल और वाटर को, ठीक है, प्लांट के अंदर। जिससे कि क्या होगा, जिससे कि अगर वाटर एंड मिनरल इसके थ्रू आ जाएगा तो एयर के थ्रू डिफ्यूजन होते हुए आपका ऑक्सीजन एंड CO2 का भी फॉर्मेशन अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात अगर हम लोग समझें तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स लाइक प्लांट, लाइक स्टेम एंड रूट्स। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर फूड की प्रिपरेशन होगी तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट जो है वो इजी हो जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल अगर समझे कि अगर खाना, पानी अगर मिल गया उनको तो खाना, पानी ऊपर चला जाएगा, और CO2 और O2 तो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो खाना बन जाएगा, खाना बन जाएगा तो आपके लीव्स तक और अलग अलग सेल तक खाना जो है प्रिपेयर होके पहुंच भी जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट के अंदर जो है सप्लाई जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो फूड और वाटर और मिनरल के लिए ही ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे बच्चों इसी के और कुछ फंक्शंस। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे एक जो फंक्शन है उसका यह है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या होता है बच्चों, एक टाइप का सक्शन पुल होता है। सक्शन पुल एक टाइप का फोर्स मान लीजिए, जिसके अंदर क्या होता है कि रूट से जो वाटर है वो ट्रेवल करता है अपवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब क्या, यहाँ से सॉइल से लेकर रूट हेड से लेकर बेसिकली ये ऊपर के पार्ट तक प्लांट के आता है। यहाँ पे बेसिकली दो टाइप की मूवमेंट होती है बच्चों, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट और दूसरा होता है कोहेसिव मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है, बेसिकली वाटर और मिनरल जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। बेसिकली ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कह सकते हैं हम इसको, लॉन्ग डिस्टेंस आपका ट्रांसपोर्ट है, जिसमें क्या होता है कि रूट टिप से लेकर, रूट हेयर से लेकर ये एकदम ऊपर तक जो वाटर है वो ट्रेवल करता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गया एक टाइप का। अब दूसरा है कोहेसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कोहेसिव ट्रांसपोर्ट जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में ही जान लेते हैं, अपवर्ड मूवमेंट कैसे होती है। तो बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और रूट हेयर्स के अगर थ्रू अगर पानी आपका ऊपर की तरफ जाएगा, पानी अगर ऊपर जाएगा, वाटर एंड मिनरल ऊपर जाएंगे, तो ये बेसिकली एक रूट प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, जिसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी हमने पहले पढ़ा हुआ है बच्चों, क्या होता है कि हाइयर कंसंट्रेशन, जब वाटर का मूवमेंट हाइयर कंसंट्रेशन टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में जाना। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस बच्चों ये है कि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के अंदर छोटा सा डिफ्यूजन डिफरेंस ये होता है कि ये जो होता है ये गैसेस वगैरह का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, बेसिकली गैसेस वगैरह का आपका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाना होता है, और ऑस्मोसिस का ओनली वाटर का कंसंट्रेशन, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर पढ़ते हैं हम लोग ऑस्मोसिस के अंदर। तो ऑस्मोसिस के थ्रू ही आपका जो वाटर है वो मूव करता है। अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पे कुछ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली वाटर के अंदर एक फोर्स होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स कुछ नहीं होता बच्चों, उसी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं।
अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं बच्चों। क्या होता है कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये वाटर का कॉलम है। वाटर कॉलम क्या करता है, ये मेंटेन करता है ये कोहेसिव फोर्स को। अगर ये मेंटेन रहेगा कोहेसिव फोर्स तो ये लीव्स तक भी जाएगा, और अगर देखें तो ये वाटर का लॉस भी कराएगा। बाकी अगर अगर एक्स्ट्रा वाटर है यहाँ पे प्रेजेंट तो वाटर का लॉस भी ये कराएगा बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू कैसे होता है हमने अभी पहले के वीडियोज में देखा है कि कैसे वाटर लॉस होता कैसे है। तो इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली बच्चों इसके अंदर हमें कंडक्टिंग टिश्यूज पढ़ने हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज के अंदर का रीजन क्या होता है कि देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल वन पार्ट टू द अदर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर कोई चीज मूवमेंट करानी है, किसी चीज का ट्रांसपोर्ट कराना है, तो वो हेल्प करेगा। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है जाइलम फाइबर और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम के अंदर अगर हम लोग पढ़ें तो जाइलम बेसिकली बच्चों क्या होता है कि यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है और इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक पैसिव प्रोसेस है। इसके अगर देखें तो इसके अंदर चार टाइप्स होते हैं और चारों टाइप के अलग अलग फंक्शन होते हैं। बेसिकली पहला टाइप होता है जाइलम फाइबर, दूसरा टाइप होता है जाइलम पैरेन्काइमा सॉरी, और दूसरा टाइप होता है जाइलम फाइबर, तीसरा टाइप होता है ट्रैकेआइड्स और चौथा टाइप होता है वेसल्स। अब पहली बात बच्चे हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर ही रहे हैं तो पैरेन्काइमा के बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल होता है बच्चों, और लिविंग सेल के अंदर ये बेसिकली इसका काम होता है स्टोरेज करना। ठीक है, जाइलम फाइबर का काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके प्लांट को, है ना। और इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं ट्रैकेइड्स। ट्रैकेइड्स के बारे में और वेसल्स के बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कि ट्रैकेइड्स एक डेड सेल्स होती हैं। डेड सेल्स होती हैं और ये कुछ ऐसी टाइप की दिखती हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये अगर प्लांट के अंदर प्लांट के अंदर हैं तो ये ऐसे रहती हैं। ये जो बीच बीच में मैं डैश लगा रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे जो जगह है इसी को हम लोग पिट्स बोलते हैं। यहाँ पे जो जगह खाली है उसको हम पिट्स बोलते हैं। और इसी के थ्रू क्या होता है, अगर यहाँ पे एक और ट्रैकेइड्स है तो ट्रैकेइड टू ट्रैकेइड ये क्या करता है, वाटर का मूवमेंट करा पाता है और वाटर को एब्जॉर्ब करवा पाता है। ठीक है, दूसरा होता है वाटर ये वेसल्स। तो वेसल्स के अंदर कुछ कुछ प्लांट के अंदर वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होता है उसके अंदर वेसल प्रेजेंट होता है। और वेसल प्रेजेंट होने का रीजन क्या है कि वेसल जब होगा प्रेजेंट तो वाटर का मूवमेंट जो है अपवर्ड वो आराम से करा पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जान लेते हैं बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब जो जाइलम है बच्चे वो वर्क करता है किसकी तरह, वो वर्क करता है किसको, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो चलिए अब जाइलम के बारे में और थोड़ा जानते हैं और प्रोसेस समझते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है H2O का और मिनरल का। पहला प्रोसेस तो बच्चे ये है कि प्लांट रिक्वायर करता है, प्लांट जो है वो उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए फॉर मेकिंग फूड। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराना है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है मिनरल सॉल्ट्स, जैसे कि मिनरल सॉल्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए आप रूट के प्लांट से और ट्रांसपोर्ट कराता है वेरियस आपके पार्ट से। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है Na की, सोडियम की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, मैग्नीशियम की। और ये सारी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें मेनली जो है मैग्नीशियम की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, इसी इसी को लेके कौन जाता है, वाटर लेके जाता है, ये वाटर के साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल मूव फ्रॉम द रूट थ्रू टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट। जो मेन काइंड्स ऑफ एलिमेंट है वो है जाइलम फाइबर और जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेइड्स। तो जाइलम ट्रैकेइड्स वगैरह के बारे में अभी बात करेंगे। अगर हम बात करें कि वाटर कंटेनिंग मिनरल्स जो होते हैं उनको हम लोग जाइलम सैप बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जाइलम वेसल्स के थ्रू आपके ऊपर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, मतलब ट्री के अंदर ट्रेवल नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं जाइलम फाइबर्स के थ्रू। अगर हम बात करें बच्चों की रूट के बारे में, तो रूट ऑफ अ प्लांट हैव देयर हेयर। ठीक है, तो अभी हमने पहले की स्लाइड्स में बात की थी क्या कि जो प्लांट का रूट होता है उसके पास अपना हेयर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझाता हूं मैं, यहाँ देखिए ये प्लांट का रूट है, उसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग रूट हेयर्स बोलते हैं, और ये ऑस्मोसिस की हेल्प से आपका वाटर का मूवमेंट कराते हैं। अब बेसिकली हम अब समझेंगे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एक फ्लो चार्ट मैंने छोटा सा बनाया है, उसके थ्रू बताता हूँ आपको। तो वाटर एंड मिनरल जो होता है वो सेल टू सेल पास होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और जिसके अंदर एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस जो लेयर होती है ना, उसके थ्रू वाटर आता है और लास्ट में पहुंचता है रूट जाइलम के पास।
जब यहाँ पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर एट द टॉप ऑफ द जाइलम टिश्यू इज लोअर्ड। मतलब क्यों? क्योंकि देखोगे आप क्या कि नीचे से ऊपर ट्रेवल कर रहा है, तो नीचे हाइयर कंसंट्रेशन होगी हमेशा और ऊपर लोअर कंसंट्रेशन होगी, तो नीचे से ऊपर आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे ही चीजें होंगी। और नीचे जो है जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें हमेशा हाई प्रेशर प्रेजेंट होगा। तो ये एसेशन रीजन वगैरह में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों की जो ये डिफरेंस है प्रेशर का, उसी को हम लोग प्रेशर का ग्रेडियंट बोलते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं या प्रेशर डिफरेंस भी बोल सकते हैं। अब जो वाटर है वो फ्लो करता है जाइलम फाइबर्स से, जाइलम वेसल्स से लीव्स के अंदर। अगर हम देखें यहाँ पे तो इवापोरेशन हो रहा है वाटर का लीव्स से, तो उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं बच्चों। और अगर हम बात करें कि प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर जो होता है टॉप पे जो होता है वेसल जाइलम फाइबर के, वो थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन। अगर कंटिन्यूअस ऑपरेशन हो रहा है बच्चों वाटर का और ट्रांसपिरेशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, लीव्स के अंदर एक सेक्शन बनता है जिसके वजह से वाटर पुल होता है दोबारा नीचे से जाइलम वेसल्स से, और ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है। अब हमने जाइलम वेसल्स के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं जाइलम ट्रैकेट्स के बारे में। तो ट्रैकेट्स बेसिकली लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं जिसके अंदर स्पिट्स प्रेजेंट होता है जो एक सेल वॉल से बनी है, और सेल वॉल जो होती है बहुत थिक होती है। अब जो ट्रैकेट्स होते हैं बेसिकली डेड सेल्स होते हैं, अभी हमने बताया, और ये लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं बट दे डोंट हैव ओपन एंडेड। यहाँ पे एक एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है जिसको हम लोग थोड़ा सा अभी ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली बोल क्या रहा है कि डेड सेल्स होती हैं और लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं। लिग्निफाइड वॉल्स मतलब ये लिग्निन पॉलीमर की बनी है जिसकी वजह से ये रिजिड होती हैं और स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। और ये इनके पास ओपन एंडेड नहीं होती है। ओपन एंडेड नहीं होती का मतलब क्या है, ये बेसिकली टेपर्ड होती हैं और ओवरलैप्ड होती हैं। ओवरलैपिंग आपकी इसके अंदर होती है एंडेड में, मतलब एंड में बेसिकली ये ओपन एंडेड नहीं होती, ये एंड में आपकी टेपर्ड होती हैं। इसके अंदर नीचे से ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल है। बेसिकली क्या है, लिग्निफाइड की बनी है तो ये ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है, प्लांट को बेसिकली। और जो प्लांट है अगर ट्रैकियाइड उसके पास है तो हम देखें कि वो थोड़ा रिजिड ट्रैकियाइड वाले जो प्लांट्स होते हैं, एग्जांपल ये समझते हैं, इनके अंदर बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स आते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल के लिए पढ़े तो फर्न्स और कॉनिफर्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो प्लांट हैं, जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं, है ना, all plants have tracheids but they are only water conducting tissue in non flowering plants। मतलब क्या कि जो आपके जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं इसके अंदर अगर हम छोटा सा डिफरेंस पढ़े तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके पास ओनली ट्रैकियाइड्स होते हैं, जाइलम वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं उनके पास। और इसीलिए जो ये फ्लावर प्रेजेंट होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्न्स एंड कॉनिफर्स। दैट्स ऑल टू दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लोएम के ऊपर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।